हमारे प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में जो है हिंदी व्याकरण का सेशन दूसरा होने जा रहा है, जिसमें हम काल को पढ़ने वाले हैं कि काल क्या है, कितने टाइप के होते हैं और उन टाइपों का कितना कितना टाइप होता है। तो आइए इस वीडियो में क्लियर रूप से जो हम काल को पढ़ेंगे। ऐसे सामान्य रूप से तो हम काल को 3 भाग में विभाजित करते हैं, जैसे कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। लेकिन हमारे जो हैं नन्हे बच्चे जो हैं, हमारे छोटे बच्चे जो हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि भूतकाल के कितने प्रकार हैं और उन प्रकार को कैसे जो है हम अलग तरीके से डिस्ट्रॉय करें, उनको अलग तरीके से समझ पाएँ। तो आइए इस वीडियो में हम क्लियर समझते हैं कि कैसे जो है काल की चीज़ें जो है हिंदी व्याकरण में वर्क करती है, काम करती है, और इनको जो है हम आसान भाषा में आसान तरीके से जो है ख़त्म करेंगे और आसानी से इसको समझेंगे। कोई जटिल चीज़ें नहीं हैं और आपको हिंदी में जो अच्छे मार्क्स लाने में जो है ये वीडियो काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। तो आप हमारे साथ बने रहें, चाहे आप 7th स्टैंडर्ड या 6th स्टैंडर्ड या फिर 8, 9, 10 कोई भी स्टूडेंट हैं और हिंदी माध्यम के हैं, आपका जो है हिंदी पेपर है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि व्याकरण से जो है प्रश्न निश्चित तौर से पूछे जाते हैं। तो आइए हमारे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है हमारा विषय है आज का काल है, और हमारा जो यहाँ पर हिंदी व्याकरण का जो है काल जो है चैप्टर है, उनको हम पढ़ेंगे कि काल क्या है। तो काल जो जितने भी, सबसे पहले हम काल को समझेंगे, काल है क्या, इनकी परिभाषा क्या है। जितने भी घटनाएं हमारा घटित होता है वह किसी न किसी पार्टिकुलर समय में घटित होता है। हमारे प्यारे बच्चों, जितने भी घटनाएं हमारे द्वारा घटित होता है, घटनाएं से यहाँ मतलब मेरा एक्सीडेंट नहीं है, हमारा कर्म है, क्रियाएं हैं। जितने भी क्रियाएं घटित होती है, जितने भी कर्म हम हमारे द्वारा होते हैं या किसी अन्य जीव द्वारा होते हैं, वह किसी न किसी समय में होते हैं, और उन्हीं समय को निर्धारित करने वाले जो भाषा है, उन्हीं समय को जो है निर्धारित कर दिया गया है। और वो जो निर्धारित क्या हुआ चीज़ें हैं, इनको हिंदी व्याकरण में हम काल कहते हैं। हमारे प्यारे बच्चों, जितने भी क्रियाएं कर्म घटित होती है, उन क्रियाओं को जो है किसी न किसी समय में जो है विभाजित किया गया है, जिसको सामूहिक रूप से जो है हम काल कहते हैं। आइए हम काल को विस्तार से जानते हैं आगे। काल जो है वह 3 टाइप का होता है। पहला होता है भूतकाल, पहला जो है यहाँ पर भूतकाल है। दूसरा जो है वो हमारा है वर्तमान काल, दूसरा जो है वह है हमारा वर्तमान काल, और तीसरा जो है वो हमारा है भविष्य काल। तीसरा जो है वो हमारा है भविष्य काल। यहाँ पर जो है 3 टाइप से जो है काल को विभाजित किया है, भूतकाल में, वर्तमान काल में और भविष्य काल में। हम इस वीडियो में बड़े आराम से काल को समझने वाले हैं। थोड़ा आपको धैर्य की जरूरत है, समय देने की जरूरत है। यहाँ पर जो है भूतकाल जो है, ये भूतकाल का मतलब होता है जो बीत गया। जैसे अभी का जो समय चल रहा है, ये तो वर्तमान हो गया, लेकिन इससे पहले का जो समय होगा वो क्या था, वो भूत जो होगा नहीं, जो बीत गया, जो आप कर लिए। जैसे अभी आप मोबाइल फ़ोन पर वीडियो देख रहे हैं, ये जो है काल चैप्टर को पढ़ रहे हैं, ये वर्तमान हो गया। इससे पहले का जो समय बीता हुआ है, जो चला गया, फिर पुनः आने वाला नहीं है, ये भूतकाल है, जो पुनः लौट के नहीं आएगा। लेकिन हमारे प्यारे बच्चों, यहाँ क्या होता है, भूतकाल में जो समय जो चला जाता है, इनमें भी एक ड्यूरेशन होती है, इनमें भी जो है एक टाइमिंग होती है कि कब कौन सी घटनाएं, क्रियाएं, कर्म हुई है। इन्हीं चीज को विभाजित कर दिया गया है हिंदी व्याकरण में। तो आइए इनको और ज़्यादा विस्तार से समझते हैं। यहाँ पर भूतकाल को, जैसे कि हमने यहाँ समझ लिए हैं, हम सभी समझ लिए हैं कि भूतकाल बीती हुई चीज़ों, भूतकाल बीती हुई घटनाओं को कहते हैं, क्रियाओं को कहते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि भूतकाल के कितने टाइप हैं। तो यहाँ पर जो भूतकाल का पहला टाइप है हमारे प्यारे बच्चों, वो है सामान्य भूत। वो क्या है, सामान्य भूत, यानी कि ऐसा भूत में होने वाली घटनाएं, क्रियाएं जो बिल्कुल सामान्य है, जिसमें उलझन नहीं है, जो एक साधारण रूप से घटित हुई है। जैसे मैंने खाया, तुमने जो है, तुमने गया, तुमने पढ़ा, तुमने हंसा, उसने गाई, राम जो है आम खाया। इस तरह के जो वाक्य होते हैं, इस तरह का जो घटनाएं घटित होती हैं, क्रियाएं घटित होती है,
वह जो है एक सामान्य रूप का है, उनमें जो है उलझन नहीं है, इसको कहते हैं सामान्य भूत। हमारे प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर जो है सामान्य भूत को जो है इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इनको हटा करके मैं अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दूं। यहाँ पर जो है सामान्य भूत में आपका क्या आ जाएगा, मैंने खाया, मैंने खाया, तुम गए, तुम गए, राम राम सोया, राम सोया। इस तरह का जो वाक्य रहता है, ये हम सामान्य भूत इनको कहते हैं। हमारे प्यारे बच्चों, ये सामान्य भूत है और ये भूत का पहला टाइप है, भूतकाल का पहला टाइप है। अगर हम वहीं पर दूसरे भूतकाल की जो है टाइप की बात करें तो वो हो जाता है दूसरा टाइप, वो हो जाता है आसन्न भूत। वो क्या हो जाएगा हमारे प्यारे बच्चों, आसन्न भूत हो जाएगा। आसन्न भूत का क्या मतलब हो गया यहाँ पर हमारे प्यारे, हाँ हमारे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आसन्न भूत क्या हो जाता है तो उनको समझना है। जैसे मैंने खाया था, मैंने खाया था, मैंने खाया था, तुम गए थे, तुम गए थे, राम सोया था, राम सोया था। हमारे प्यारे बच्चों, ये जो है ये आसन्न भूत का उदाहरण है। आसन्न भूत का क्या मतलब हो गया कि क्रियाएं जो है भूतकाल में हुई थी, क्रियाएं जो है भूतकाल में हुई थी। यहाँ पर जो सामान्य भूत हैं, इसमें क्या है, क्रियाएं तुरंत जो है हुई है। सामान्य भूत में क्रियाएं जो है तुरंत खत्म हुई है। ये जो है ये सामान्य भूत का उदाहरण है। आसन्न भूत क्या प्रदर्शित कर रहा है कि इसमें क्रियाएं जो है तुरंत जो है घटित नहीं हुई थी, तो घटित होने में विलंब हो गया था। ये आसन्न भूत प्रदर्शित करता है हमारे प्यारे बच्चों। सामान्य भूत प्रदर्शित करता है कि क्रियाएं थोड़ा देर पहले घटित हुई, और आसन्न भूत ये जो है प्रदर्शित करता है क्रियाएं को जो है घटने में थोड़ा ज्यादा समय लग गया है। हमारे प्यारे बच्चों, तीसरा हमारा है पूर्ण भूत। पूर्ण भूत हमारे प्यारे बच्चों, आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा पूर्ण भूत। ये जो है आप इसमें काल भी जोड़ सकते हैं, जैसे सामान्य भूत काल, आसन्न भूत काल और पूर्ण भूत काल। तो हमारे प्यारे बच्चों, पूर्ण भूतकाल क्या होगा, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, पूर्ण भूतकाल होता है जो क्रियाएं भूतकाल में पूर्ण हो चुकी है, पूर्ण रूप से घटित हो चुकी थी। जैसे मैं पढ़ता था, तुम खाते थे, सीता नाचती थी, गायत्री गाती थी, वह उछलता था, वह स्कूल जाती थी। ये जो वाक्य हैं ये क्या है, भूतकाल में पूर्ण हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, ये क्रियाएं हो चुकी है, इससे स्पष्ट हो रही है। तो अब प्यारे बच्चों हैं क्या लिखेंगे, मैं जाता था, राम सोता था, तुम पढ़ते थे, तुम पढ़ते थे। हमारे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख लीजिए पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं, वैसी क्रियाएं जो भूतकाल में कंप्लीट हो चुकी थी। आप यहाँ स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे, जैसे मैं जाता था, राम सोता था, तुम पढ़ते थे, गायत्री नाचती थी, सीता जो है गाती थी। इस तरह का जो वाक्य होते हैं हमारे प्यारे बच्चों, ये पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है, जो भूतकाल में पूर्ण हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। तो आप जल्दी से इसका जो है एक स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि जो हम जो है आगे अच्छे से और समझा पाए। चलिए अब जो है हम यहाँ पर जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, और इसको अच्छे तरीके से हम सजा कर लिखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ समझ पाएंगे, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, अब हम इनको हटा दे रहे हैं। हमारे प्यारे बच्चों, काल का जो पहला रूप था वो भूतकाल था, उसी को जो है हम पढ़ रहे हैं। भूतकाल में क्या था, भूतकाल का 6 प्रकार हम पढ़ रहे थे। पहला था सामान्य भूत, और दूसरा था आसन्न भूत,
भूत और तीसरा जो था वो था पूर्ण भूत। अब आइए पूर्ण भूत। अब आइए हम चौथा पढ़ रहे हैं अपूर्ण भूत। चौथा क्या पढ़ रहे हैं हमारे प्यारे बच्चों? अपूर्ण भूत। आइए हम इस पे बात करते हैं। तीन तो मेरा खत्म हो गया था, अब चौथा क्या है? अपूर्ण भूत। ऐसा समय, ऐसा काल जो भूत के समय में जो है अपूर्ण रह गया। जैसे मैं पढ़ रहा था। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मैं पढ़ रहा था, यानी भूतकाल में जो पढ़ाई का काम कर रहे थे वो अपूर्ण है, क्योंकि रहा लगा हुआ है। जैसे तुम गा रहे थे, ये अपूर्ण रह गया। तुम गा रहे थे, हमारे प्यारे बच्चों देखो रहे लगा हुआ है, इसलिए मतलब ये भूतकाल में जो क्रियाएं आरंभ हुई थी वो अपूर्ण रह गई। सीता नाच रही थी, सीता नाच रही थी, ये जो है भूतकाल में जो है अपूर्ण रह गई है, यानी नाचने का काम खत्म नहीं हुआ है। तो हमारे प्यारे बच्चों इस तरह का जो वाक्य रहेगा, इस तरह की जो क्रियाएं होती है भूतकाल में, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इनका जो है अगला जो प्रकार है वो है संदिग्ध भूतकाल। अगला प्रकार क्या है हमारे प्यारे बच्चों? संदिग्ध भूतकाल। तो वैसे तो हम एक चीज यहाँ पर मिस कर दिए थे बताने के लिए कि भूतकाल के जो है 6 प्रकार हैं, 6 टाइप का होता है। पहला सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत। अब जो है 5वां नंबर का जो हमारे प्यारे बच्चों है वो है संदिग्ध भूत। ऐसा भूतकाल जिसमें संदेह की स्थिति बना रहता है, संदेह की स्थिति जो है बनी रहती थी भूतकाल में, तो इसे कहते हैं, जैसे इसे ही संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे कि अगर मेरा लड़का पढ़ता तो शायद कुछ होता, अगर मेरा बेटा पढ़ता तो शायद कुछ करते। तो इस तरह का जो संदेहजनक जो चीजें होती है, घटनाएं भूतकाल में जो है घटित होती है, उसे संदिग्ध भूतकाल में जो है रखा गया है। इसका मतलब हो गया उसने काम की होगी, उसने काम की होगी, तुम गए होंगे। तो हमारे प्यारे बच्चों इस तरह देखिए संदेहजनक ये वाक्य है। मेरा बेटा पढ़ चुके थे, पता नहीं पढ़ा कि नहीं पढ़ा, उसने काम की होगी, पता नहीं काम जो है की होगी कि नहीं होगी, इसमें संदेह है। तुम गए होंगे, पता नहीं गया कि नहीं गया। तो इस तरह का जो चीजें होती है, क्रियाएं होती है, उससे संदिग्ध के में जो है संदिग्ध में रखा गया है, क्योंकि ये संदेहजनक क्रियाएं हैं। तो ये भूतकाल का 5वां प्रकार है, इसे आप याद रखेंगे। अब चलिए लास्ट का जो है वो है हेतु मद भूत, हेतु मद भूत काल। हेतु मद भूत काल। हमारे प्यारे बच्चों क्या है? हेतु मद भूत काल। इसका क्या मतलब हो गया कि इसमें जो है कोई घटनाएं रिपीट जो है वाक्य के रूप में दिखाया गया। जैसे मेरा बेटा पढ़ता तो कलेक्टर बन जाता, अगर वह नशा नहीं करते तो ईमानदार होते, समझदार होते, अगर वह मेहनत करते तो जो है अच्छे धन वाले हो जाते। इस तरह का जो वाक्य होता है हमारे प्यारे बच्चों, ये हेतु मद भूतकाल का उदाहरण है। हमारे प्यारे बच्चों अगर मेरा बेटा पढ़ता तो कलेक्टर बन जाता, अगर वह मेहनत करते तो धनवान हो जाते, अगर वह नशा नहीं करते तो वह ईमानदार होते, समझदार होते, चोर नहीं होते, इस तरह का जो है बेवकूफ नहीं होते। इस तरह का जो वाक्य होता है इसे हेतु मद भूतकाल में रखा गया है। उदाहरण के लिए लिख रहे हैं, अगर मेरा बेटा पढ़ता तो कलेक्टर बन जाता। तो इस तरह का जो है इसमें वाक्य आपको देखने के लिए मिलेगा। तो हमारे प्यारे बच्चों जैसा कि मैं गया तुम खाए,
क्लियर कर देते हैं। एक बात यहाँ पर और हमारे प्यारे बच्चों, इसमें जो है ट्रिक अगर हम लगा के देखें, जैसे यहाँ पर गया खाए, ये तो असामान्य भूत हो जाते हैं। वह गए थे, सीता नाची थी, इस तरह का जो वाक्य रहता है ये आसन हो जाता है। राम पढ़ता था, जिस वाक्य के अंत में ता लग जाए उसे आप पूर्ण के जो है दर्जे में रख सकते हैं, तातेती वाले को, और जिसमें जो है रहा रहे रही लग जाए उसे आप अपूर्ण वाले के दर्जे में रख सकते हैं। ये दोनों ट्रिक ये पूर्ण अपूर्ण में जो आपको काम जो है करेंगे और मददगार साबित होंगे। संदिग्ध में आप याद रखेंगे, जिसमें जो है संदेहजनक स्थिति पैदा होती है जिस वाक्य में, और वह भूतकाल में घटित हुई होती है, तो उसे आप संदिग्ध भूतकाल कहेंगे। और ऐसा भूतकाल जिसमें जो है दो वाक्य का समावेश होता है और संदेह की स्थिति जो है बनी रहती है, उसे हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। अगर मेरा बेटा पढ़ता तो कलेक्टर बनता, अगर वह जो है मेहनत करता तो धनवान हो जाता। इसमें अगर, शायद, ये वो हेंटेन लगा रहता है। इस तरह के जो है भूतकाल को हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। तो हमारे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आज इतना ही। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, एक नए वीडियो में, काल के दूसरे पड़ाव को लेकर, जिसमें हम वर्तमान काल और भविष्य काल को जो है क्लियर कर देंगे एक ही वीडियो में, क्योंकि वह दोनों जो है छोटे छोटे जो है उनके जो है प्रकार हैं, उनको समझना जो है बहुत ही आसान है। उनके जो है प्रकार उतना नहीं है भूतकाल में जितना था। ये 6 प्रकार हैं, आप याद रखेंगे। आप याद रखेंगे कि भूतकाल का 6 प्रकार है: सामान्य भूत, आसन भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु हेतु मद भूत। आप इसी तरह उंगली पर भी आप इसे जो है कैलकुलेट करके याद रख सकते हैं। और सामान्य भूत का मतलब हो गया कि जो क्रियाएं भूतकाल में तुरंत घटित हुई हैं, यानी कि जस्ट जो है थोड़ी देर पहले। और आसन भूत जो घटने में थोड़ा समय और लग गया था, वो पूर्ण भूत जो भूतकाल में कंप्लीट हो चुकी थी, उस तरह का जो है भूत। और अपूर्ण भूत जो भूतकाल में अधूरेपन का जो है बोध करा रहा हो, उस तो जो अधूरेपन का बोध करा रहा हो। अपूर्ण भूत जिसमें संदेह की स्थिति बनी रही हो, वो संदिग्ध भूत। और जिसमें 2 वाक्यों का समावेश हो और संदेह की स्थिति बना रहे, और जिसमें शायद का, उम्मीद का, इस तरह का वाक्य प्रयोग हो, हेतु हेतु मद भूत कहलाता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है आप सभी बच्चों को जो पसंद आए होंगे, क्योंकि ये 6 क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12 सभी को जो है सामान्य रूप से जो है ज्ञान प्रदान करने वाले हैं, ज्ञानवर्धक है। हिंदी व्याकरण का जो है ये चैप्टर है काल, जिसमें हमने जो है काल को डिफाइन किए, यहाँ पर परिभाषित किए, इनका डिफिनेशन जाने कि क्या काल की परिभाषा है, काल कितने टाइप हैं, उन टाइपों का कितना वैरायटी है, और उन वैरायटी का क्या क्या जो है उदाहरण है, कैसे इसको आसानी से हम पढ़ पाएँ, समझ पाएँ। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है बेहद पसंद होगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में व्याकरण के एक नए सेशन को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।